सचिन काटकर होंगे स्ट्राइक पर। हमें राहुल जुगाड़िया भी नजर आ रहा है, यानी कि नन्ना मुन्ना जादूगर जो आजकल बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। ऐसा खिलाड़ी भी हम देख सकते हैं शॉर्ट मिड विकेट पे नजर आ रहा है। कब ऐसा खिलाड़ी है जो बल्ला भी चलाना जानता है, गेंदबाजी भी करना जानता है और फील्डिंग और थ्रो उसका एक अलग ही जवाब है। वो भी एक चेंबूर का वंडर बॉय है नन्ना मुन्ना जादूगर, जो कि हमें फील्ड में नजर आएगा डीप स्क्वायर लेग में। स्ट्राइक पर है चेंबूर का वंडर बॉय यानी कि सचिन काटकर, और उनका साथ देते हुए नागेश वाडेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर। गेंद यहां पर थमाई जाएगी। भाई पे जानते और एक खूबसूरत सा मैच है, बहुत ही बेहतरीन मैच यहां पर देखा जाएगा। दोनों ही धाकड़ टीमों के बीच में यहां पर आमना सामना होगा, जहां पर कांधारी किंग्स और पांडुप स्ट्राइकर के बीच में मैच यहां पर खेला जाएगा। और उसके अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं, हमें नजर आ रहे हैं हमारे हैदर सर, और साथ ही साथ लेग अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे हमारे एक लिविंग लेजेंड एमसीसी के मेंटर यानी कि हमारे नूरा भाई। और नूरा भाई की अगर बात करें तो नूरा भाई ने कभी कोई काम नहीं किया अधूरा, और आज भी हमारा साथ देकर इस टूर्नामेंट को भी करेंगे पूरा। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे नूरा भाई। चलिए मैच को शुरू करेंगे। यहाँ पर एमसीसी एक के रॉयल ट्रॉफी 2024 के दूसरे पूल का आखिरी लीग मैच, जो कि कांधारी किंग्स और पांडुप स्ट्राइकर के बीच में खेला जा रहा है, जहां पर पांडुप स्ट्राइकर्स ने पहले टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का यहां पर निर्णय लिया है। और हमें कांधारी किंग्स के दोनों ही बल्लेबाज हमें विकेटों पर नजर आ रहे हैं। सचिन काटकर, उनका साथ देते हुए नागेश वाडेकर, और गेंद यहां पर थमाई जाएगी गेंदबाज। यानी कि इंडियन टेनिस क्रिकेट का बूम बूम बुमराह यानी कि सुमित आउटी, उनके हाथों में यहां पर गेंद थमाई गई है। तो देखना होगा यहां पर सुमित आउटी की अगर बात की जाए तो ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट ओपन गुट का सबसे बेहतरीन और एक सबसे मायानास्ता तेज तर्रारा रफ्तार का सरदार यानी कि सुमित आउटी जी ने बूम बूम बुमराह का भी यहां पर लकब दिया गया है। तो ऐसा एक और एक मायानास्ता खिलाड़ी हमें यहां पर खेलता हुआ नजर आएगा। एक बड़ा खिलाड़ी, एक तारा सितारा, एक देगा हमें काफी प्यारा नजारा, और हमारी एबीसी जो गेंदबाजी की वो क्लियर करता हुआ नजर आएगा। और बिल्कुल एक्शन, आप एक्शन ही देख सकते हैं। एक्शन के साथ यहाँ पर रिएक्शन दिया है। पहली गेंद पर सचिन काटकर खेलते हुए डटकर बूम बूम बुमराह की गेंद पर, पहली गेंद पर 400 के स्ट्राइक रेट के साथ गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। सुमित आउटी, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई है। देखना होगा बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई, कौन मारेगा ये लड़ाई, कौन जीतेगा ये लड़ाई। और आकांक्षा और एक हमें एक बेस्ट खिलाड़ी इस प्रतियोगिता यानी कि एमसीसी एके रॉयल ट्रॉफी 2024 का पहला मैन ऑफ द मैच विजेता हमें डीप मिड विकेट यानी कि कॉर्नर पे नजर आ रहा है फील्डिंग करता हुआ। और फिर से सुमित आउटी, आप यहाँ पर एक्शन से चेक कर सकते हैं, आपको लगेगा कि वाकई में यहाँ पर बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने मलिंगा देखा और मलिंगा का डिट्टो कॉपी हमने देखा था, जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे थे तौहीद, एक बेहतरीन सा गेंदबाज साइन की तरफ से। और ये देखिए बहुत ही तेज गति के साथ आ रही है, मिस टाइम शॉट आपको लग रहा होगा, लेकिन उतनी ताकत है, उतना पावर है, गेंद को भेजेंगे सीमा रेखा पर षटकार के लिए। और ये बिल्कुल सचिन काटकर जो खेलते हैं डटकर, जो मुसीबतों में रास्ता बनाते हैं पहाड़ों को काटकर, ऐसा बल्लेबाज यानी कि सचिन काटकर। यहाँ पर बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की यहाँ पर याद दिलाते हुए, जिस तरह से सचिन सलामी बल्लेबाजी करते थे अपने भारतीय टीम के लिए, उसी अंदाज में सचिन काटकर इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, काफी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। और जब सचिन काटकर होते हैं अपने लय में तो अच्छा अच्छा गेंदबाज नजर आता है भय में,
लेकिन देखना होगा यहाँ पर सुमित आउटी, द बूम बूम बुमराह अब अपने पिटारे से, अपने तरकश से कौन सा तीर यहाँ पर निकालेंगे और सचिन काटकर जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर परेशान करते हुए नजर आएंगे। और फिर से बोल दिया परफेक्ट टो क्रशर यॉर्कर जो बुमराह डालने के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह का एक टो क्रशर यहाँ पर किया था। बल्ला सही समय पर यहाँ पर नीचे लेकर आए यहाँ पर सचिन काटकर। और सचिन काटकर की अगर बात करें तो एक ऐसे बल्लेबाज है कि एंकर इनिंग खेलने की महारत रखते हैं और उन्हें पता है कि कौन सी गेंदों को सम्मान दिखाना और कौन सी गेंदों को आसमान दिखाना है। तो एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। लेकिन वहीं पर अगर मैन फ्रॉम डीएन नगर अब नागेश वाडेकर पहली गेंद खेलेंगे यहाँ पर बूम बूम बुमराह की, और इस बार ना देखा ना था, बता दिया खराब गेंद का भार, दे दिया है गेंदबाज को बड़ा वाला घाव सुमित आउटी की गेंद पर और बम बम हिट। यहाँ पर माइंड है बिल्कुल पॉजिटिव और बल्लेबाज दोनों ही खेल रहे काफी शॉट मैसिव और एक मैसिव स्ट्राइक यहाँ पर खेला है और गेंद को फिर से भेज दिया है काफी दूर, बहुत दूर। यहाँ पर जो एक अच्छे लेंथ को हिट जरूर किया था लेकिन गेंद जो राइज चाहते थे वो राइज हुई नहीं है, बल्ले पर बिल्कुल आई है। और यहाँ पर हमने शॉट में वो पंच देखा, कलाइयों में वो दम देखा और काफी कलात्मक ये शॉट देखा, एक अच्छा शॉट। काफी परेशान करते हुए यहाँ पर नागेश और सचिन काटकर, लेकिन देखना होगा सुमित आउटी यहाँ पर किस तरह की यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, किस तरह से वापसी करेंगे। एक स्टार गेंदबाज फिर से इस बार पटकी हुई गेंद थी, उसे खेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में। यहां पर अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। अंपायर ने 2 उंगलियां यहां पर दिखाई है, यानी कि 2 रन डिक्लेयर जोन में ये गेंद गई है और इस 2 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए तो एक अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा कर दिया दोनों ही सलामी जोड़ी ने और स्कोर हो चुका है 19 रन, 19 रन। और इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। देखना होगा सुमित आउटी के यहां पर पलटवार करेंगे। नागेश वाडेकर बैड इन फॉर्म, एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और फिर से इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, गेंद आउट ऑफ द ग्राउंड, अप्लॉज ऑल अराउंड। बुमराह की आखिरी गेंद पर भी छक्का यहां पर जड़ते हुए और सुमित आउटी की हर गेंदों को यहां पर बाउंड्री से आउट करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने इस महंगाई के जो जमाना है ना, इस महंगाई के जमाने में एक महंगा ओवर निकाला है। स्कोर हो चुका है 25 रन। और यहां पर देखना होगा अब यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशान नजर आती हुई भांडू स्ट्राइकर और कौन से गेंदबाज यहां पर आएंगे। यहां पर स्कोर हो चुका है 25 रन, 25 रन यहां पर हो चुके हैं और अब गेंद थमाएंगे यहां पर विशाल। विशाल के हाथों में गेंद थमाई है। पहला ओवर काफी विशाल का गया है लेकिन अब देखना होगा यहां पर विशाल क्या रनों पर अंकुश लगाएंगे। सुमित आउटी का काफी अच्छा यहां पर समाचार लिया है, काफी ज्यादा हालचाल लिया है, लेकिन देखना होगा अब यहां पर जो गलतियां किसी गेंदबाज से होती है। और अगर आप बात करें यहां पर मास्टर क्लास बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली है। बल्लेबाजों ने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, बिल्कुल राइट मिडल ऑफ द बैट और गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया। लेकिन देखना होगा विशाल अब किस तरह से कमबैक करेंगे और किस तरह से यहां पर इन कराना चाहेंगे बांडुप स्ट्राइकर की टीम को। फिर से इस बार सही जड़ों में गेंद, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर फील्डर की। रन बचाए, यकीनन 3 रन बचाए यहां पर टीम के अपने। अगर वो गेंद अगर उनके हाथों पर नहीं लगती तो यकीनन 4 रन लिखा था उस शॉट पर, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट आउटफील्ड इन द वर्ल्ड अगर कहा जाए इस ग्राउंड को तो कम नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर गेंद फील्डर को छोड़ दी तो फिर गेंद रुकेगी नहीं, गेंद सीधा 4 रन के बाहर ही मिलेगी आपको। नागेश होंगे स्ट्राइक पर। विशाल फिर से गेंदबाजी मार्क पर यॉर्कर के साथ शुरू किया था, लेकिन एक अच्छा शॉट खेला था वहां पर सचिन काटकर ने, लेकिन उस गेंद को रोकने का काम किया शॉर्ट कवर के फील्डर ने। फिर अगली गेंद फिर से उसी दिशा में खेला है। इस बार कोई फील्डर है नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। 2 फील्डरों के बीच में से गैप को यहां पर ढूंढ लिया है और नागेश वाडेकर भी यहां पर खेल रहे हैं डटकर और दोनों ही जोड़ी यहां पर काफी ज्यादा परेशान करते हुए बांडुप स्ट्राइकर को।
अब देखना होगा कौन सी ऐसे गेंदबाज हैं। अब विशाल विशाल किस तरह की यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि अब ये जो दोनों जो सलामी जोड़ी है, सलामी जोड़ी ने काफी ज्यादा परेशान किया है। ये दूसरा ओवर पावर प्ले का है और पावर प्ले का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर बताया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर हो चुका है 3-0, 30 रन। और इस बार विकेट चाहते थे, स्टंप्स को दागना चाहते थे, लेकिन गेंद ऐसा लग रहा है मानो हवा में घूमी है और गेंद लेग स्ट्राइक को छोड़कर गई है। काफी तेज गति के साथ है लेकिन काफी ज्यादा बाहर, और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। स्कोर हो जाएगा 31 रन। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी, इस बार बल्लेबाज की नहीं थी तैयारी इस गेंद को खेलने की। इस बार ऑन साइड पे जाना चाहते थे लेकिन गेंद बहुत ही अच्छी थी, परफेक्ट थी, एक अनप्लेएबल गेंद रही किसी भी बल्लेबाज के लिए, एक परफेक्ट है। और इसी तरह की गेंदबाजी यहां पर करनी होगी, यहां पर अगर विकेट मिले ना मिले, लेकिन बल्लेबाजों को इस तरह की डॉट गेंदों के साथ परेशान करना जरूरी हो गया है। और फिर से इस बार बल्ले से दूर रखने का प्रयास है, वाइड यॉर्कर दागा है। मॉडर्न डे क्रिकेट की सबसे बेहतरीन गेंद, वन ऑफ द मोस्ट लीथल वेपन हैज बीन यूज्ड बाय विशाल। विशाल यहां पर अब बल्लेबाज को थोड़ा सा ले रहे हैं हाल। अच्छी गेंद थी, यहां पर बल्लेबाज के चहलकदमी को देख रहे हैं, उनके स्टांस को देख रहे हैं, उनके खड़े रहने के पोजीशन को देख रहे हैं और सही ठिकाने पर गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं यहां पर रन्स बहुत ज्यादा यहां पर लीक हो चुके हैं और उन जो लीक होती हुई जो जगह है ना, उस लीक होती हुई जगह को यहां पर पैक करना चाहते हैं। और वहां पर देख सकते हैं वहां पर एक फील्डर को लगाया है। और फिर से इस बार यॉर्कर, नन्ना मुन्ना जादूगर के हाथों से ये गेंद छूट गई है। वन ऑफ द बेस्ट फील्डर अराउंड मुंबई महाराष्ट्र, ऐसे खिलाड़ी के हाथ से ये कैच छूटा जरूर है लेकिन काफी लो कैच थी, इतना आसान होता नहीं है। अगर इस तरह की कैचेस लेनी है तो डाइव लगानी थी, यहाँ डाइव लगा सकते थे, क्योंकि हम देख सकते हैं इस ग्राउंड में जिस तरफ पे वो फील्डर तैनात है वहां पर एक ग्रीन कारपेट है, हरी हरी घास है और हरी घास पे जंप लगाई जा सकती है। और फिर से इस बार इनसाइड आउट, ओवर द कवर, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट, राइट मिडल ऑफ द बैट, आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम फ्रॉम द बैट ऑफ सचिन काटकर। सचिन काटकर जी बिल्कुल हर एक शॉट बहुत ही उम्दा आला दर्जे का, मानिए बिल्कुल एक लेदर प्लेयर है और जहां की गेंद है उसी दिशा में बहुत ही आसानी से यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वहीं अगर बात की जाए, नागेश वाडेकर जब इस गेंदबाज को बल्लेबाजी कर रहे थे मानो ऐसा लग रहा था कि 150 किलोमीटर की गेंदबाजी आ रही है, लेकिन वहीं पर अगर सचिन काटकर को हमने देखा कि बहुत ही आसानी से शॉट्स खेल रहे। बिल्कुल विराट कोहली भी इसी तरह से कहते हैं कि जब कभी उन्होंने रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते हुए देखा तो उन्होंने देखा कि 150 किलोमीटर वाले गेंदबाज भी ऐसा लगता है कि उनके सामने 130 किलोमीटर की गेंदबाजी कर रहे। तो उसी अंदाज में यहाँ पर सचिन काटकर की भी यहाँ तारीफ करनी होगी, अच्छे खासे गेंदबाजों का यहाँ पर हलचल लिया है एक अच्छे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ। और ग्राउंड की अगर बात की जाए, तीनों तरफ यहाँ पर बाउंड्रीज है और जहां पर हम कल ऑफ साइड में इतने ज्यादा सिक्सर हमें देखने को मिल नहीं रहे थे, लेकिन आज के दिन में हमने ऑफ साइड में बहुत सारे सिक्सर्स देखे, जहां पर यश कोठारी के बल्ले से भी हमने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खूबसूरत शॉट ओवर द कवर और पॉइंट की दिशा में हमने देखा। उसी तरह यहाँ पर सचिन काटकर ने भी इस मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है और ऑफ साइड और ऑन साइड और डाउन द ग्राउंड यानी कि ऑल पार्ट ऑफ द ग्राउंड खेलकर किस तरह से यहाँ पर हम रन बटोर सकते हैं। यानी कि और ऐसे बल्लेबाज काफी ज्यादा डेंजर भी हो जाता है जिनकी शॉट ऑफ रेंजेस बढ़ जाती है, और जिसकी शॉट ऑफ होती है ज्यादा रेंज, वो कभी भी मैच को कर सकता है चेंज। और यहाँ पर मैच में चेंज लाया जरूर है। 2 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 38 रन और विकेट अभी तक कोई आई नहीं है 2 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि 19 का आंकड़ा, 19 का पहाड़ा यहां पर पड़ा जा रहा है और 19 का पहाड़ा काफी मुश्किल होता है, लेकिन देखना होगा क्या इस मुश्किलों को आसान करेंगे नए गेंदबाज। बॉलर नेम असद, असद बहुत ही तेज कर रहा है, कल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन इस बार बल्ले से दूर रखने का प्रयास है, लेकिन काफी ज्यादा बाहर यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी अच्छा एबीसी जरूर है, लेकिन पहली गेंद पर अपना सी जो है ना वो गलत कर बैठे, यानी कि कॉरिडोर।
आउटसाइड द ऑफ स्टिक करना चाहते थे, वाइड लाइन को पकड़कर करना चाहते, लेकिन वाइड लाइन से भी काफी दूर ये गेंद कर दिया, और जिसके चलते अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी थी, तेज गति के साथ थी बल्ला, जब तक गेंद पर लाते गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई है और डॉट कहती हुई गेंद थी। और असद भी एक रफ्तार का सरदार है, कल काफी असरदार नजर आए थे भांडुप की टीम के लिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, और आज भांडुप स्ट्राइकर में फिर से वो असर यहां पर दिखाया है। पहली गेंद काफी अच्छी रही, पहली गेंद थोड़ी सी वाइड जरूर थी, लेकिन उसके बाद दूसरे गेंद पर अच्छा कमबैक किया है। फिर से यहाँ पर गेंद काफी बाहर थी, उससे छेड़ना चाहते थे, लेकिन फिर अपने जज्बातों पर काबू पाया है, और छेड़ना गलत बात है, ये जरूर सोचा उन्होंने, क्योंकि बाहर जाती हुई गेंद है और उसे जाने दिया, और अंपायर ने उसे वाइड करार दे दिया। और अगर कोई चीज आसानी से मिल रही है तो उसके लिए जद्दोजहद करना क्यों। फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, सटीक लाइन थी, यहाँ पर सोच अच्छी थी, मंशा थी यहाँ पर बल्लेबाज की, ओवर द कवर्स जाना, गति का सही इस्तेमाल करना, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज को, जो गेंदबाज की गति है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान किया है, और इनसाइड आउट खेलने का एक अच्छा प्रयास था, लेकिन इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल मानिए राजधानी गुजरी थी। और इस बार ये खराब गेंद है, और फुल टॉस गेंद है, हिट में गेंद पर बल्लेबाज ने किया हिट, बने सुपर डुपर हिट, और स्कोर में होगा फिट पूरे 6 रन। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो मार्जिन ऑफ एरर है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलों में डालती हुई नजर आ रही है भांडुप की टीम। जब भी कभी अच्छे लेंथ को हिट किया है तो उस गेंद ने अपना काम किया और गेंदबाज को उसका रिवॉर्ड मिला है, लेकिन अगर फुल टॉस गेंद करेंगे तो बल्लेबाज के लिए भी काफी आसानी हो जाती है, और कहीं ना कहीं विकेट कीपर यही कहते हैं, जो भी कप्तान होते हैं, कि थोड़ा बल्लेबाज को भी मेहनत करने दीजिए ना। और इस तरह की गेंद पर बल्लेबाज को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है, एक बिल्कुल एक सॉफ्टी आइसक्रीम की तरह होती है, उसे सिर्फ खाना होता है। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, यॉर्कर गेंद थी, और लेकिन थोड़ी सी चकमा देते हुए खिलाड़ी से थोड़ी सी रूठी हुई गेंद, और सीधा निकल जाएगी 4 रनों के लिए। और यहाँ पर जी बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा लक हम उसे कहते हैं, कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम होता है वो आपके हाथ से लॉस्ट होता है, तो फिर हम वो लक की बात करते हैं। 50 रन हो चुके हैं सर, 50 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। और फिर से इस बार स्लाइस किया है, और इस बार बुमराह नहीं करेंगे कोई गलती, सुमित आउटी के हाथ में गेंद है और बल्लेबाज आउट है, यानी कि 50 रन की जो साझेदारी उसे तोड़ने का काम किया यहाँ पर असद, रफ्तार का सरदार, काफी असरदार नजर आया इस ओवर में। एक बड़ा शॉट आया जरूर उनके गेंद पर, एक मिसफील्ड का चौका जरूर गया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने उसे स्लाइस किया, गेंद बल्ला हाथ में घूमा जरूर था, और जिसके चलते एक अच्छी कैच हम देख सकते हैं, सुमित आउटी ने बहुत ही अच्छा कैच वहां पर लिया है, और बड़ी विकेट यहां पर गई है, और नए बल्लेबाज यहां पर आए हैं मुजम्मिल आए हैं, यानी कि मुज्जो बाएं हाथ के बल्लेबाज, और बहुत ही कम उम्र में बड़ी बड़ी टीमों में खेलने का एजाज इन्हें हासिल हुआ है। एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर पिछले सीजन की अगर बात करें तो अंडर 19 के मेरे ख्याल से खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद और बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला ये खिलाड़ी है, और एक अच्छा मौका है, और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है किसी भी खिलाड़ियों को मिलते हैं, तो यहाँ पर मुजम्मिल को मिला है, और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है बहुत सारे स्टेजेस पे, और एक अच्छा मौका यहाँ पर मिला है एमसीसी एके रॉयल ट्रॉफी 2025 के माध्यम से। और फिर से बहुत ही अच्छा एक अच्छा करारा शॉट खेला था, तेज गति के साथ गेंद आई थी, लेकिन फील्डर है वहां पर विशाल, अच्छी फील्डिंग की है, उतना ही बेहतरीन थ्रो, 1 रन से ज्यादा मिला नहीं है, ओवर हुआ है समाप्त। अगर बात करें तो ये पहला ओवर है जहां पर सबसे कम रन आए, फिर भी वो भी रन आए हैं यहाँ पर। अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 51, यानी कि 13 रन आए हैं पूरे, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो विकेट चाहिए थी, जो साझेदारी तोड़नी थी, क्योंकि क्रिकेट कहते हैं ना, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का खेल है, अगर आप वो साझेदारी को अगर तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगा सकते हैं, तो वहां पर इस ओवर में अगर रनों पर अंकुश आया है तो वो एक विकेट आई है, और कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी की है असद ने, उसका रिवॉर्ड मिला है।
तब देखना होगा अब चौथा ओवर कौन से गेंदबाज के हाथों में यहां पर थमाएंगे। फिर से 21 नंबर की जर्सी हमें नजर जरूर आ रही है। रफीक, मैन फ्रॉम चीता कैम, यानी कि रफीक मल्लो। अगर रफीक मल्लो की भी बात की जाए तो इनके नाम पे भी एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। चेंबूर में जो हम खेल रहे थे चेंबूर बिग बैश लीग, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चषक, वहां पर 6 गेंदों पर 6 विकेट लेने का कारनामा किया था इस गेंदबाज ने। एक ऐसा गेंदबाज है रफीक मल्लो, मैन फ्रॉम चीता कैम, एक तेज तर्रारा गेंदबाज है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि चीता कैम में भी बहुत सारे मलिंगा है, उसमें से एक मलिंगा ये भी है। तो देखना होगा यहाँ पर मलिंगा एक रफ्तार का सरदार है, चीता कैम की सरजमीन से एक बेहतरीन सा गेंदबाज है। और इस बार लेकिन ये गेंद फुल टॉस है, और फुल टॉस गेंद अगर बल्लेबाज को मिलेगी तो वो दोनों हाथों से यहां पर कबूल करेंगे और थैंक यू भी नहीं कहेंगे। और फिर से बल्लेबाज के लिए एक अच्छा मौका है। और ये अगर बात की जाए तो वैसे भी एक बहुत बड़ा लकब दिया गया है चीता कैम को, तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज मुजम्मिल यहाँ पर मुजम्मत करते हुए गेंदबाज की, क्योंकि हमने खुद सुना था क्रिकेट के सम्राट वॉइस ऑफ महाराष्ट्र यानी कि चंद्रकांत जी शेटे, जब मैं उनके साथ कमेंट्री कर रहा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर कोई भी तेज तर्रारा गेंदबाज अगर आपको खेलता हुआ नजर आ रहा है इंडियन टेनिस क्रिकेट में, तो समझ लेना वो गेंदबाज आपको चीता कैम का नजर आएगा। वो गेंदबाज चीता कैम से आया है। तो इस ग्राउंड पर भी अगर कल से आज तक की अगर बात की जाए तो ये 7वां गेंदबाज है और रफ्तार का सरदार ही है तो यहाँ पर हमें खेलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर रफ्तार के सरदार पर काफी बड़ा बड़ा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज मुजम्मिल। देखना होगा यहाँ पर फिर से ऑन साइड में जाना चाहते थे, लेकिन इस बार कौन बदला था, दृष्टिकोण बदला था, तब परिणाम भी थोड़ा यहाँ पर बदला है क्योंकि इस गेंद पर बड़ा शॉट नहीं आया। तो एक अच्छा मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यही कॉन्टेस्ट है। देखना होगा यहाँ पर सचिन काटकर और रफीक मल्लो, जहां पर सचिन काटकर की विकेट वहां पर ली थी, उसके बाद बैक टू बैक 4 विकेट ली थी, उस ओवर में 5 विकेट ली थी और वो वहां पर वन साइड हीरो नजर आ रहे थे सचिन काटकर। वो मैच मुझे आज भी याद है। और फिर से वही आमना सामना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसे काफी होशियारी से यहाँ पर बल्लेबाजी की है, कट खेलना चाहते थे यहाँ पर सचिन काटकर। और वो चेंबूर बिग बैश लीग का मैच था, गांधी मैदान यानी कि ऐतिहासिक ग्राउंड चेंबूर का, जिसमें वो खेला गया था टूर्नामेंट। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं वो जो तीखापन है थोड़ा सा कम यहाँ पर नजर आया है रफीक मल्लो का। लेकिन अगर वही तीखापन यहाँ पर अगर दिखाएंगे और इस बार फिर से गेंद थी हाफ ट्रैकर, बल्लेबाज ने लगाया ट्रैकर, बल्ले से निकली ब्यूटीफुल साउट, गेंद आउट ऑफ द ग्राउंड और ये गेंद मंगानी पड़ेगी। और गेंद यहाँ पर मंगा ली गई है, रिप्लेसमेंट आएगी क्योंकि ये गेंद को ढूंढा नहीं जा पाएगा। इसे सिर्फ और सिर्फ नासा का सैटेलाइट ही ढूंढेगा। ये गेंद गई कहां, काफी मैसिव हिट था। एक बड़ा हिट यहाँ पर लगाया है, सुपर डुपर हिट, पारी यहाँ पर खेलते हुए मुजम्मिल खान। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, आखिरी गेंद हार्ड लेंथ से राइज करके, ये ताकत है इस गेंदबाज की और स्कीडी गेंदबाजी करता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा कम जहर नजर आया और मांडू स्ट्राइकर फिर से थोड़ी सी ज्यादा मुश्किलों में नजर आई। इस ओवर में 3 सिक्सर आए हैं, बड़े मॉन्स्टर हिट। स्कोर हो चुका है 71 रन और आखिरी 6 गेंदें और असद के हाथों में यहां पर गेंद थमाई है। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो ये आपका अच्छा खासा समाचार लिया जाता है तो आप कहीं ना कहीं क्रिकेट से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, प्रैक्टिस में थोड़ा रहते नहीं है। और प्रैक्टिस इज द ओनली वन थिंग दैट मेक्स यू परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्शन दिखानी है तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि आप इसमें मानता नहीं है कि आप 1000 काम करते हैं, लेकिन महानता इसमें है कि आप एक काम 1000 बार करते हैं, तब जाकर आपको उसके अंदर परफेक्शन मिलती है। तो उसे कहते हैं प्रैक्टिस। और फिर से इस बार एक अच्छा शॉट है, लेकिन फील्डर वहां पर है,
एक रन से ज्यादा यहाँ पर मिलेगा नहीं। और सचिन काटकर की अगर बात की जाए तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने में ही विश्वास रखते हैं, ज्यादा इनोवेशन करते नहीं है। वी शेप के अच्छे बल्लेबाज हैं, ऑफ साइड की दिशा में खेलते हैं। अगर हाफ ट्रैकर गेंद आएगी तो एक अच्छा पुल शॉट भी वो खेलते हैं। स्लॉग खेलते हुए बहुत कम नजर आते हैं। और पंच, उनके शॉट में पंच होता है। लेकिन मुजम्मिल के बल्लेबाजी से यहाँ पर झूम रहा है पूरा मंच। एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मैन फ्रॉम विक्रोली, एक बेहतरीन सा बल्लेबाज, कम उम्र में बहुत ज्यादा नाम कमाने वाला और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाला एक बेहतरीन सा खिलाड़ी। और फिर से इस बार एक चाबुक बल्ला घुमाया था, ये भी पंच शॉट खेलना जानते हैं और कलाइयों में काफी ताकत है। और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और अच्छे प्लेटफॉर्म को बुलाने का काम भी कर रहे हैं। और आज अगर बात की जाए, कल इतना दिन उतना अच्छा रहा नहीं था, लेकिन आज का दिन काफी बनाया उन्होंने अपने बल्लेबाजी से और अच्छी बल्लेबाजी की है आज के दिन में। लेकिन आज का दिन अगर बनाया है बैंड्रा वालों का तो वो सलमान, बहुत ही यादगार पल यहां पर दिया अपनी टीम को। हाँ जी बिल्कुल। और उसी मैच का मुझे और एक बहुत ही बेहतरीन सा एक दृश्य याद आया है। और यहाँ पर एक अच्छी फ्री भी थी और उसे 4 रन के लिए पहुंचाया है। अगर उसी प्रतियोगिता की अगर बात की जाए चेंबूर बिग बैश लीग में, जहां पर रेस्ट ऑफ चेंबूर और रेस्ट ऑफ चेंबूर ग्रामीण के बीच में जो मैच चल रहा था, वहां पर सचिन काटकर ऐसा बल्लेबाज है जिसने 5 गेंदों पर 5 सिक्सर लगाने का कीर्तिमान भी अपने नाम किया। और वो भी रफ्तार का सरदार, यानी कि मैन फ्रॉम चीता कैंप, जो ऑल ओवर इंडिया टेनिस क्रिकेट का सबसे मायना सा खिलाड़ी, जिसे हम फोर्थ स्ट्राइकर्स में खेलते हुए देखा है, यानी कि हमारे उमर 11 में खेलते हुए देखे हैं, बगदादीस में खेलते हुए देखा है। ऐसे गेंदबाज यानी कि बिलाल शेख की गेंदों पर बड़े बड़े शॉट लगाते हुए हमने देखा था। तो ये खिलाड़ी है, ये सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। अब जब ये इतिहास लिखते हैं तो इतिहास का पन्ना काफी बड़ा होता है। तो ये बड़े खिलाड़ी है। लेकिन असद ने यहाँ पर एक खराब गेंद की थी और उस खराब गेंद को काफी आसानी से बाउंड्री के बाहर जाने दिया, सिर्फ दिशा दिखाई है। और फिर से इस बार डाउन द ग्राउंड, लेकिन सीधा हाथों में और मुजम्मिल निकल पड़े हैं अकेले ही अकेले, अता पता कुछ था नहीं और मुस्कुराते हुए आ जाएंगे क्योंकि अपना काम उन्होंने किया है। और रन आउट होकर बैक टू द हट, बैक टू द डग आउट, बैक टू द पवेलियन। और उनकी जगह लेने जाएंगे नए बल्लेबाज दीप। अब दीप देखना होगा, दीप कितने रनों का दीप जलाते हैं। यहाँ पर गेंदें बची है, 2 गेंदें बची है और 2 गेंदों में क्या गेंदें खेलने का मौका यहाँ पर मिलेगा दीप को। लेकिन सचिन काटकर अभी भी सलामी बल्लेबाज है, क्या नॉट आउट जाएंगे। और फिर से इस बार बल्ले से दूर रखने का प्रयास था और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया, यानी कि जले पे थोड़ा सा जख्म यहाँ पर, यानी कि जले पे थोड़ा सा नमक जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर है। कहीं ना कहीं चाह रहे थे यहाँ पर बल्लेबाज से बचना चाह रहे हैं। स्कोर हो चुका है 78 रन। अनिकेत सावंत हमें नजर आ रहे हैं सीधा सीधा लॉन्ग ऑन पर। और फिर से इस बार एक अच्छा पंच शॉट खेला है, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग है। वहां पर नन्ना मुन्ना जादूगर यानी कि राहुल जोगाड़िया वहां फील्डिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और देखना होगा यहाँ पर काफी अच्छी रनिंग यहाँ पर दिखाते हुए दीप ने 2 रनों का दीप यहाँ पर जलाया। भले बल्ले से ना आया हो, लेकिन 1 रन उनके खाते में भी होगा ही, क्योंकि वो उनके चलते हुए। और अगर राहुल जोगाड़िया की अगर बात की जाए तो चेंबूर की 2 चीजें काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, एक चेंबूर फाटक का वड़ा पाव और दूसरा हमारा इसकी जो राहुल जोगाड़िया की फील्डिंग है वो सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध है। और उनका थ्रो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि थ्रो इतना नाजुक करेंगे कि ऐसा लगेगा कि नहीं गेंद आएगी, लेकिन वो थ्रो में जो ताकत होती है ना, वो सिर्फ पकड़ने वाला ही समझता है। और ये आखिरी गेंद देखना होगा, यहाँ पर डॉट हो गई है, पारी की समाप्ति हो चुकी है। और सचिन काटकर यहाँ पर आखिरी गेंद पर भी आउट नहीं होंगे। लेकिन स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 80 रन हो चुके हैं। 81 इज द टारगेट। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। चलिए 81 इज द टारगेट।
81 इज द टारगेट। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं आकाश झा हमें नजर आ रहे हैं, द चेज मास्टर। कल भी कुछ इसी तरह का दृश्य था पहली मैच का, जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद भांडुप की टीम काफी पिछड़ जाएगी, लेकिन वहां पर मैन द चेज मास्टर बन के एक हीरो बनकर उभरता हुआ सितारा यानी कि आकाश झा ने उस मैच को जिताया और इस टूर्नामेंट का पहला मैन ऑफ द मैच का विजेता भी बना। यहाँ पर 81 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा जरूर गया है, लेकिन भांडुप स्ट्राइकर की अगर बात करें तो मैन इन फॉर्म काफी अच्छे बेहतरीन बल्लेबाज हमें वहां पर नजर आएंगे, जैसे कि हमने देखा कल के मैच के हीरो यानी कि आकाश झा हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए राहुल चौधरी, एक पावरफुल बल्लेबाज है, मैन फ्रॉम मुलुंड। वहीं अगर बात की जाए इश्तियाक उर्फ चिंटी, मैन फ्रॉम मुमरा, एक बहुत ही बेहतरीन से धाकड़ बल्लेबाज है। और विस्फोटक यानी कि बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाजों की सूची में उनका भी नाम आता है, एक अच्छा बहादुरी से बल्ला घुमाते हैं। साथ ही साथ अनिकेत सावंत, चलिए जल्द से जल्द फील्डिंग लगाएंगे। और इश्तियाक शेख की अगर कहानी की बात करें तो ऐसे बल्लेबाज है जहां पर रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करी जाए तो 5-6 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे, लेकिन उस बल्लेबाज ने 3 गेंदों पर 30 रन बना दिए थे। तो एक ऐसा उनका भी अपना एक इतिहास, एक बड़ा इतिहास है। तो देखना होगा, एक अच्छे बल्लेबाज है और यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत मिलनी बहुत जरूरी है यहाँ पर भांडुप स्ट्राइकर को। चलिए बल्लेबाज भेजेंगे यहाँ पर भांडुप स्ट्राइकर। 81 इज द टारगेट। बड़ा जरूरी है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और उसे मुमकिन करने के लिए हम देख सकते हैं उनके खेमे में काफी अच्छे अच्छे बेहतरीन बल्लेबाज हमें नजर आए हैं। जिस तरह से हमने अनिकेत सावंत की भी बात की, एक बहुत ही बेहतरीन से बल्लेबाज है, वो अपना सावन खुद लेकर आते हैं अगर उनका बल्ला चला। मैन फ्रॉम कांजूर मार्ग, एक बेहतरीन से बल्लेबाज है। राहुल जोगाड़िया भी हैं जी, बिल्कुल। हम राहुल जोगाड़िया, मैंने कहा ना कि आपको रिवर्स का बादशाह है, एक सिक्सर किंग है और एक मैजिशियन है जिसे नन्ना मुन्ना जादूगर कहा जाता है, और आजकल बड़े होने के बाद काफी बड़े बड़े जादू करता है। और कम उम्र में बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेट खेला उन्होंने। और फील्डिंग, मैंने आपको पहले कहा, मैच शुरू होने से पहले कहा कि एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास तीनों फॉर्मेट का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। यानी कि अगर आप फील्डिंग की बात करें, आप बल्लेबाजी की बात करें, आप गेंदबाजी की बात करें, और बिल्कुल ये ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपने फील्डिंग के जोर पर बड़े बड़े टीमों के कप्तानों का दिल जीता है। सुप्रीमो जैसे सबसे बड़े चैंपियनशिप जिसे कहा जाता है मुंबई महाराष्ट्र का, और एसपी टीम से खेलते हुए उन्हें ये एजाज हासिल हुआ था। और जहां पर व्यावसायिक क्रिकेट यानी कि प्रोफेशनल क्रिकेट में उन्होंने अपनी दस्तक दी थी, फिर उसके बाद अपनी गेंदबाजी से काफी ज्यादा जादू दिखाया उन्होंने, और बल्लेबाजी भी काफी बेहतरीन की है और काफी मैचेस अपने दम पर जिताए। जहां पर अगर सीपीएल की बात करें, चेंबूर प्रीमियर लीग, जहां पर बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम करने वाला ये खिलाड़ी है, तो हमें राहुल जुगाड़िया भी यहाँ पर जरूर नजर आएगा। लेकिन शुरुआत यहाँ पर करेंगे इश्तियाक शेख और उनका साथ देंगे और राहुल चौधरी, यानी कि राहुल चौधरी भी हमें नजर आएंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर पे। मैन फ्रॉम मुलुंड, एक बेहतरीन सा सलामी बल्लेबाज है और बड़ी बड़ी टीमों में हम खेलते हुए देखते हैं, काफी फिट बल्लेबाज है। और राहुल का बल्ला अगर चला पावरफुल तो मैच को कभी भी करेंगे पुल। और इश्तियाक शेख, मैन फ्रॉम मुमरा, एक अलग ही इतिहास, इनके भी काफी अच्छे अच्छे इतिहास है, बड़े इतिहास हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट में हम इन्हें खेलते हुए देखते हैं। जहां पर अगर रबर बॉल की भी बात की जाए तो रबर बॉल के भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है इश्तियाक शेख। और इश्तियाक शेख की अगर बात की जाए तो इनका इतिहास भी बहुत ही प्यारा इतिहास है, जहां पर सुप्रीमो चषक में जिया 11 के लिए खेल रहे थे, जहां पर उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए नहीं लेकिन फील्डिंग करते हुए अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया था, जहां पर एक गेंदों पर 4 रन चाहिए थे और उनसे बचाने का काम किया था एक टाइप फील्डिंग के साथ। बॉलर का नाम
सोनू बिंद, सोनू बिंद आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। सोनू बिंद मैन फ्रॉम बैंड्रा, उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है, न्यू बॉल स्पेशलिस्ट, और कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। 81 रन यहाँ पर बनाने हैं, और इस फील्डिंग का सबसे पावर बैंक अगर कहा जाए तो वो नागेश वाडेकर हमें नजर आ रहे हैं। और गेंद बल्ले के करीब और सीधा गेंद डाउन द ग्राउंड, कमान से निकला तीर, गेंदबाज को देगा घाव काफी गंभीर, और एक अच्छा शॉट यहां पर शुरुआत कर दिया, और इश्तियाक ने अपनी दस्तक दे दी है, और इश्तियाक ने अपने हस्ताक्षर कर दिए गेंद पर। पहली गेंद यहां पर यॉर्कर को किया मिस, और बल्लेबाज ने यॉर्कर, अगर आप करेंगे मिस तो फिर करेंगे गेंद को डिसमिस, और वो गेंद को डिसमिस किया। बहुत ही बेहतरीन मैच यहाँ पर, दोनों ही टीमें यहाँ पर सभी के अगर मगर लेकिन किंतु परंतु को क्लियर करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही खेमे में ऐसे ऐसे बल्लेबाज है, जहां पर हमने पहला खेमा तो देख लिया बल्लेबाजी के साथ, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू यानी कि दूसरी साइड यानी कि बांडू स्ट्राइकर की स्ट्राइकिंग भी देखेंगे, और जिसे देखने के लिए पूरे यहाँ पर लोग यहाँ पर जमा है। फिर से फुल टॉस गेंद है, हिट में गेंद है, बल्लेबाज ने किया हिट, बड़ा सुपर डुपर हिट, और ये स्कोर में होगा फिट पूरे 6 रन, और एक दमदार बल्लेबाजी यहां पर करते हुए यहाँ पर इश्तियाक शेख को अगर इस तरह की गेंद मिलेगी तो गेंद आपको सीधा ग्राउंड के बाहर ही मिलेगी, और परफेक्ट लेंथ पर वो गेंद आई थी, ज्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ मिडल ऑफ द बैट, और अपनी जो कलाई है ना, कलाइयों पे कंट्रोल रखना था, और वो कंट्रोल उनके पास है, और इस चीज का फिर से सबूत उन्होंने दिया है। बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाए हैं, और जिस तरह की शुरुआत यहां पर चाहिए थी वो शुरुआत यहां पर दे दी है, और इश्तियाक इसी अंदाज के लिए बल्लेबाजी करने के लिए चाहते हैं। मुमरा की तरफ से, मुमरा में रहते जरूर है, लेकिन इन्होंने अपना जो घर है ना, लोगों के दिलों को बनाया है, एक ऐसे जिंदा दिल खिलाड़ी हैं। लेकिन देखना होगा यहाँ पर बिंद अब किस तरह से यहाँ पर वापसी करेंगे, और फिर से इस बार राइज होती हुई गेंद पर सरप्राइज किया है, प्राइज विकेट यहाँ पर मिली है, और बड़ी मछली जाल में फंसा ली है, बड़ी विकेट यहाँ पर मिल गई है, यानी कि इश्तियाक शेख बहुत ही अच्छा यहाँ पर मंजर देकर लोगों को कह रहे थे कि देख, लेकिन अपनी विकेट को दी है फेक। एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पुल शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी सिरा स्कायर हुआ, और फील्डर ने नहीं की कोई गलती, और गलती का भुगतान यहाँ पर किया है, क्योंकि ये समय की मांग भी थी, बड़ा शॉट खेलना था, पावर प्ले के ओवर्स थे, और चाबुक बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन उस शॉट को पावर नहीं दे पाए। और अनिकेत सावंत उर्फ बंटी क्या बजाएंगे यहां पर कांदारी किंग्स के खिलाफ खतरे की घंटी, ये देखना होगा। बंटी अनिकेत सावंत राइट हैंडर बल्लेबाज, इनका भी अपना एक बहुत ही बेहतरीन इतिहास है, और कांजूर मार्ग से बिलोंग करते हैं, एक बेहतरीन से खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पर बिंद की यहाँ तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छा यहाँ पर 2 बड़े शॉट जरूर है, लेकिन एक अच्छा पलटवार भी देखने को मिला, और फिर से बल्ले से काफी दूर रखने का प्रयास है, लेकिन काफी ज्यादा बाहर कर बैठे, और हमारे अंपायर नासिर सर ने उसे वाइड करार दिया, और हमारे नूरा भाई, उनकी भी हम जितनी तारीफ करें उतना कम, यहाँ पर लेग अंपायर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, द मेंटर ऑफ एमसीसी। और फिर से फुल टॉस गेंद थी, मौका था यहाँ पर, कहीं ना कहीं गेंद बल्ले के सही हिस्से पर अगर लगी नहीं है तो उसके बाद निकेत जरूर सोचेंगे कि ये गेंद को बाहर भेजी जा सकती थी, क्योंकि तेज गति के साथ गेंद थी, फुल टॉस लाइन की गेंद थी, ऑफ साइड में थी, हाथ खोलने का मौका था, इस पे चौका नहीं तो छक्का, नहीं तो चौका तो जड़ा जा सकता था, लेकिन वो यहाँ पर मिस टाइम किया उस शॉट को।
थोड़ा सा बास्केटबॉल का भी स्किल देखने को मिला यहाँ पर। और फिर से बहुत ही अच्छी तेज गति के साथ थी ये गेंद।
18 गेंदे और 49 रन चाहिए और पावरफुल बल्लेबाज यानी कि राहुल चौधरी अभी भी यहाँ पर मौजूद है विकेटों पर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर आए हैं नए बल्लेबाज यानी कि जो नए नहीं है कल के हीरो हैं और देखना होगा आज भी क्या हीरो बनेंगे यानी कि आकाश झा। बिंद के हाथों में गेंद है और अच्छी गेंद थी और उसे सम्मान देने का काम किया है क्योंकि अच्छी गेंद थी, गति के साथ आई थी। वो गेंद में जो तीखापन होना चाहिए, जो हरारत होनी चाहिए ना, वो हरारत थी। अच्छी गेंद थी, उसे सम्मान देने का काम किया है और आकाश शाह जैसे एक विस्फोटक बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाने का काम किया है। और फिर से इस बार एक पुल शॉट खेला है लेकिन देखना होगा गेंद कहां तक ट्रैवल होगी। फील्डर ने बहुत ही अच्छा यहां पर खुद को एडजस्ट किया है और अच्छी फील्डिंग यहां पर की है। दीप जी, बिल्कुल दीप की अगर बात की जाए तो अच्छी फील्डिंग वहां पर की है। डीप में हम देख सकते हैं दीप, और डीप में ही यानी कि किनारों पे ही दीप जलाए जाते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर दीप जला है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी फील्डिंग भी की है। लेकिन आकाश शाह यहाँ पर मैच में अभी भी जान और रोमांच बरकरार है। और एक अलग ही शॉट है, एक बेहतरीन सा, कलात्मक भी है, रचनात्मक भी है, ताकत भी है, नजाकत भी है और सबसे खूबसूरत शॉट जिसे कहेंगे अब तक इस एमसीसी एके रॉयल ट्रॉफी का सबसे बेहतरीन शॉट अब तक जो खेला गया है, ये सबसे बेहतरीन शॉट में से एक था। बिल्कुल गेंद तक गए हैं, गेंद तक गए हैं, एक अलग ही शॉट था, अजब तरीके से गजब शॉट था और सोनू बिंद जैसे गेंदबाज को चौंकाने वाला ये शॉट, बहुत ही कमाल का शॉट है। काफी बेहतरीन रेंज है इस बल्लेबाज का। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार आउट ऑफ द ऑफ स्टंप और थोड़ी सी लो रहती हुई ये गेंद, जिसे यहां पर ऑन साइड की दिशा में लेकर जाना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छा कमबैक है और सोनू बिंद की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं कि यहां पर अगर कोई बड़ा वार होता तो उसके बाद पलट वार करना जानते हैं। लेकिन मैन इन फॉर्म आकाश झा एक हीरो। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी सही गति के साथ, सही लाइन के साथ, सही लेंथ के साथ यहां पर परेशान करने का काम किया है सोनू बिंद की ये बिंदी गेंद। और ये जो बिंदी गेंद है ना, कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी बढ़ाती है, कहीं ना कहीं मजा बढ़ाती है किसी भी मोमेंट का, किसी भी मैच का। वो यहाँ पर बढ़ाते हुए यहाँ पर सोनू बिंद अपनी प्रतिभा, टैलेंट और सब कुछ यहाँ पर झोंकते हुए अपने इस गेंदबाजी में। और फिर से बहुत ही अच्छा शॉट ऑफ अ गुड लेंथ बॉल, गुड लेंथ से फिर से राइज कराने वाली ये गेंद थी और बल्लेबाज खड़े खड़े शॉट लगाना चाहते हैं, बड़े बड़े, यहाँ पर नेटवर्क मिला नहीं है और अच्छी गेंद है। एक बड़ा शॉट जरूर आया था लेकिन उसके बाद पूरा एक अच्छा पलटवार किया है, बैक किया है फिर से अपने आप को अपनी प्रतिभा के साथ। और गति और लेंथ, गति का किस तरह से सही इस्तेमाल करना है और इंपॉर्टेंट आपका लेंथ होता है, वो लेंथ यहां पर दिखाइए। बच्चे लोग वहां पर बोर्ड रखा हुआ बेटा, बच्चे लोग वहां पर इलेक्ट्रिक बोर्ड है बेटा। अगले गेंदबाज कार्तिक आए हैं, कार्तिक गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं और कहीं ना कहीं भांडुप स्ट्राइकर की अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो थोड़ी सी लड़खड़ाई भी नजर आ रही। अभी भी अगर जीत की बात करें 12 गेंदे 40 यानी कि 20 का पहाड़ा। 20 का पहाड़ा 19 से आसान है लेकिन वो पढ़ने में है, लेकिन क्या बल्ले से बनेगा? और बन सकता है क्योंकि क्रिकेट है ना सर, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल है, बहादुरी का ये खेल है। और कौन यहाँ पर बहादुर होगा, कौन बनेगा इस मैच का हीरो, यानी कि वो बताने के लिए अभी भी 12 गेंदे हैं और 40 रन बनाने हैं। और फिर से इस बार डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है, गेंद वन बाउंस है और क्या कमाल का वॉलीबॉल प्लेयर है चिन्मय कदम ने भी दिखाया है अपना दम, जो कि हमारे श्रेयस कदम के बड़े भाई चिन्मय कदम। और श्रेयस कदम की अगर बात करें तो उन्होंने दिखाया कि वो नहीं है किसी से कम, उनके बल्ले में है दम, इसलिए उन्हें कहते हैं श्रेयस कदम, मैन फ्रॉम बैंड्रा, सिक्सर किंग।
और इस बार देखना होगा पुल शॉट खेला है, कितना पावर है, लेकिन इस पुल में नहीं था उतना ज्यादा पावर, इसलिए नहीं हो पाया सक्सेसफुल और डगआउट में जाना होगा। थोड़े से निराश नजर आए, एक अच्छा मौका दिखा था, बल्ला भी चलाया था लेकिन मिस टाइम हुए और एक बड़ी विकेट यहां पर गई है। और देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमें वॉलीबॉल के दो प्लेयर यहां पर नजर आ रहे हैं, एक कौ कॉर्नर पे नागेश वाडेकर नजर आ रहा है और साथ ही साथ चिन्मय कदम की अगर बात करें तो काफी अच्छा वॉलीबॉल अटेम्प्ट हमें देखने को मिला। चिन्मय कदम बहुत ही अच्छी फील्डिंग है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि आपका इंटेंट क्या है, आपका डेडिकेशन क्या है। जो चमत्कार उसी वक्त होता है कि अगर आप करने जाते हैं, इसलिए इंग्लिश में वो कहावत है ना कि इंटेंट एंड कमिटमेंट इज द ओनली ट्रीटमेंट टू फाइट अगेंस्ट योर फियर। अगर आपको किसी चीज को हासिल करना है, आपका इंटेंट और कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं उस कैच के बाद हम देख सकते हैं नन्ना मुन्ना जादूगर यानी कि द मैजिशियन, द गेम चेंजर, क्या यहाँ पर गेम को चेंज करेंगे राहुल जोगाड़िया, मैन फ्रॉम चेंबूर। चेंबूर का एक नन्ना मुन्ना सा जादूगर जो ऑल ओवर इंडिया में काफी ज्यादा जादू दिखाता है। और एक अच्छी गेंद मिली है, काफी बड़ा शॉट है और उसे सिर्फ निहारते रह जाएंगे, यानी कि फील्डर बनेंगे दर्शक और दर्शक होंगे दीवाने इस खूबसूरत से शॉट के। और सही मौके पर ये सिक्सर आया है और गेम चेंजर को एक अच्छी गेंद मिली है और कहीं ना कहीं ये खराब गेंद थी। और यहाँ पर गति के साथ यॉर्कर जरूर करना चाहते थे लेकिन गेंद हाथ में जो नियंत्रण था ना वो नियंत्रण था नहीं, जिसकी तरह वो गेंद परफेक्ट लेंथ पर आई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद बल्लेबाज खोजना चाह रहे थे कि कहीं नो की गेंद तो नहीं है, कहीं अगर बीमार होगी तो एक अच्छा मौका मिल जाएगा। फिर से अच्छी गेंद थी, बहुत ही परफेक्ट गेंद, एक परफेक्ट यॉर्कर जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर डिलीवर किया है और उतनी अच्छी फील्डिंग रवि, एक रन से ज्यादा यहाँ पर मिला नहीं है। और आकाश झा एक सिक्सर लगाया था, एक अनोखे अंदाज में वो सिक्सर लगाया था, लेकिन उसके बाद उन्हें शांत करने का काम किया था सोनू बिन ने। लेकिन देखना होगा इस गेंदबाज पे क्या बड़ा प्रहार करेंगे। और फिर से खराब गेंद है, फुल टॉस गेंद है, रवि उस गेंद के नीचे है, प्रयास करना चाहते लेकिन अगर शायद गेंद को हाथ लगा लेते तभी बाउंड्री को क्रॉस उन्होंने कर ही ली थी। और ये गेंद 6 रन के लिए जाएगी और एक तोहफा था और बल्लेबाज ने उस तोहफे को कबूल किया है। और स्कोर की अगर बात करें यहाँ पर मैच में जान और रोमांच दोनों बरकरार हो चुका है, स्कोर हो चुका है 56 रन। और बहादुरी की नुमाइश यहाँ पर करते हुए अब तो आदत सी है मुझको इस ग्राउंड पर इस तरह की शॉट खेलने की और मैच को जिताने की, और पूरी कोशिश यहाँ पर और कोशिश करते हुए यहाँ पर एक अच्छे लय में नजर आई है। और अगर बात की जाए अब चाहिए जीत के लिए, छह गेंदे 19 रनों की जरूरत, 19 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 6 बॉल। छह गेंदे 19, यानी कि पहले ओवर में जो 19 रन दिए थे और 19 का जो आंकड़ा है ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। और आकाश जी बिल्कुल, आकाश ने यहाँ पर आके अपना आत्मविश्वास और कितने हैं खास और किस तरह से करते हैं बल्लेबाजी वो यहाँ पर दिखाया। सचिन काटकर यानी कि मैन फ्रॉम चेंबूर अंबापाड़ा, वंडर बॉय ऑफ चेंबूर, और चेंबूर वर्सेस चेंबूर की लड़ाई है, देखना होगा कौन जीतेगा ये लड़ाई। एक तरफ है नन्ना मुन्ना जादूगर और एक तरफ है पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाने वाला सचिन काटकर। और इस बार बल्ले से दूर रखने का प्रयास और यहाँ पर बड़ी अपील है, यहाँ पर विश्वास जगाना चाहते हैं अंपायर पर यहाँ पर प्रेशर डालने का प्रयास है। देखना होगा यहाँ पर अंपायर अपना निर्णय क्या देंगे। सचिन की गेंद काफी तेज गति के साथ गेंद गई थी, बल्ले से काफी दूर रखने का प्रयास था। बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, बिल्कुल मानिए ये सवाल बिल्कुल ये यूपीएससी के सवाल की तरह है।
देखना होगा अंपायर हमारे क्या यहाँ पर निर्णय देंगे। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा क्रूशियल मोमेंट है और अगर यहाँ पर बड़ी विकेट मिल जाती है, अंपायर के निर्णय का रहेगा इंतजार। बहुत ही बेहतरीन मैच यहाँ पर फिर से पहली गेंद यहाँ पर काफी तेज गति के साथ की थी, उससे छेड़ने का प्रयास यहाँ पर किया था और अंपायर की उंगली ऊपर है और जाएंगे यहाँ पर नन्ना मुन्ना जादूगर, जिनके साथ यहाँ पर चमत्कार हो गया है और बड़ी विकेट यहाँ पर गई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर आउट दे दिया गया है। यहाँ पर हमारे अंपायर को आवाज आई है और अंपायर ने उसे एक उंगली दिखाई, यानी कि आउट वाली जिसे उंगली कहते हैं ना, कि वो वहां पर बताया है बल्लेबाज को और बल्लेबाज आउट होकर और बहुत ही क्रंच मोमेंट पे ये बड़ी विकेट यहाँ पर आई है। और चेंबूर वर्सेस चेंबूर की ये लड़ाई में यहाँ पर बाजी मारते हुए सचिन काटकर ने फिर से मुश्किलों में पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने का यहाँ पर काम किया। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रास्ता इतना ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक बड़ा रास्ता यहाँ पर बनाया है पहाड़ों को काटकर। अब देखना होगा नए बल्लेबाज। मेराज, चलिए देखना होगा मेराज क्या करेंगे आज, क्या पहनाएंगे अपनी टीम को जीत का ताज। मैन फ्रॉम बांडो मेराज, और मेराज क्या करेंगे सभी के दिलों पर राज। जिस मैच को जिता के या सचिन काटकर बनेंगे इस मैच के हीरो। बहुत ही अहम विकेट चाहिए था और पहली गेंद पर यहां पर विकेट आई है। 5 गेंदें 19 रनों का समीकरण है। एक बहुत ही बेहतरीन सा मैच है, जिद्दी लोगों के बीच में ये मैच है और क्रिकेट किसे कहते हैं वो यहां पर बताते हुए सभी खिलाड़ी, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, बहुत ही बेहतरीन सा रोमांचक मैच। और इस मैच में भी काफी अच्छी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आकाश झा नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस मैच में पूरा जान फूंकने का काम किया है। लेकिन आते ही यहां पर अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए पहली गेंद पर सचिन काटकर ने अपने ही बंधु यानी कि राहुल जुगाड़िया जैसे चमत्कारी बल्लेबाज को आउट करके बैक टू द हट डगआउट की तरफ रवाना कराया है। मेराज आए हैं, अब देखना होगा मेराज क्या करते हैं आज। और ये पटकी हुई गेंद थी और उस पर बल्ला लगा नहीं है और कहीं ना कहीं स्ट्राइक अपने पास लेंगे आकाश झा। 4 गेंदें और 19 रनों का समीकरण होगा। मेराज आए और मेराज गए और उनकी जगह लेने आएंगे कौन से बल्लेबाज। जी बिल्कुल, आज भी आकाश झा के पास वही मौका आया जिस तरह से कल भी 5 गेंदें और 19 रन चाहिए थे और 3 गेंदों पर मैच को जिताने का कारनामा यहां पर किया था आकाश झा ने। लेकिन आज 4 गेंदें और 19 रन यानी कि सेम मौका यहां पर फिर से मिला यहां पर आकाश झा जैसे स्टार खिलाड़ी को। तो देखना होगा आज फिर से कि अपनी चमक जो ये सितारा है तो क्या उस चमक को बरकरार रख पाएंगे। और फिर से इस बार बल्ले से बाहर, काफी बाहर और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है और 18 रन, 4 गेंदे 18 रन। नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज का नाम क्या है सर? नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज का नाम क्या है? अविनाश। चलिए अविनाश आए हैं। कप्तान नहीं विश्वास है और धन्य ऐसी टीम, ऐसा खिलाड़ी जिसके पास है, ऐसे ही खिलाड़ी को तो दुनिया कर रही तलाश है और ऐसा खिलाड़ी जो ले रहा यहाँ पर अच्छे गेंदबाजों का समाचार बिना किए कोई विचार। गेंद को फिर से भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए 3 गेंदें और 12 रनों की जरूरत। 12 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 3 बॉल। और कल वाली सिचुएशन फिर से यहां पर आई है और आकाश झा सेम बल्लेबाज है, इतिहास फिर से लिखता हुआ अपने सुनहरे पन्ने पर। सचिन काटकर देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी यहां पर अब करेंगे, किस तरह से वार यहां पर करते हुए नजर आएंगे। क्या वार पे पलटवार करेंगे आकाश झा, गेंदों को आकाश से दिखाते हुए। और फिर से एक बार लेकिन देखना होगा क्या ये पलटवार है, ये बड़ा पलटवार यहां पर बड़े खिलाड़ी यानी कि सचिन काटकर ने जो एक बल्लेबाज जो काफी डट कर खेल रहा था, काफी ज्यादा परेशान किया था। एक हाई वोल्टेज मैच, जैसे मैंने आपको कहा था 2 शेरों की ये लड़ाई है, 2 जायंट्स यहां पर लड़ेंगे और आवाज हो गया और वो आवाज हमने सुनी है। 2 गेंदे 12 रन यानी कि महज औपचारिकता रहेगी। अगर आकाश की ये पारी अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आकाश के इस पारी के लिए।
बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है, जबरदस्त पारी खेली है। और अब आते हुए विशाल सिंह, विशाल सिंह, यहां पर विशाल सिंह को किंग बनने का एक अच्छा मौका है। 2 गेंदे 12 रन है, यानी कि चुकीला माफी नहीं है, यहाँ पर गलतियों की गुंजाइश नहीं है। 2 गेंदे दोनों ही गेंदों को यहाँ पर सीमा रेखा पार पहुंचानी होगी। और एक बहुत ही अहम मैच दोनों ही टीमों के तरफ से। और यहाँ पर सभी खिलाड़ी अपना अपना पूरा 100% अपने मेरिट्स पर खेलते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए, चिन्मय कदम ने भी अपनी फील्डिंग से दमदारी दिखाई है, नागेश वाडेकर ने बल्ले से अपनी बल्ले की है, वहीं सचिन काटकर ने बल्ले से भी बल्ले की है, और गेंदबाजी से भी यहाँ पर मौका है और हीरो बनने का यहाँ पर मौका है। लेकिन अगर सिंह की बात करें, विशाल सिंह, उनके पास भी किंग बनने का एक अच्छा मौका। और विशाल सिंह ने कपाल शॉट खेला, गेंद देखना होगा कहां तक जाएगी। अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, और महज 100 ग्राम की ताकत अगर और लगती तो गेंद यकीनन सीमा रेखा पार जरूर जाती। लेकिन यहाँ पर 4 रन है और अभी भी यह क्रिकेट है, 1 गेंद और 8 रन चाहिए। तो देखना होगा 1 गेंद 8 रन। बहुत ही रोमांचक मैच, एक हाई वोल्टेज मैच, सांसों को थमा देने वाला मैच यहाँ पर सभी के बीच में हमने देखा। और फिर से इस बार आखिरी गेंद नहीं करेंगे कोई गलती, मैच मैच की वन एंड ओनली सचिन काटकर। और बहुत ही कमाल की यहाँ पर पारी खेली है। आकाश झा ने फिर से खुद को सिद्ध किया था, ही वाज अ चेस मास्टर, लेकिन चेस मास्टर को रोकना हमें आता है, ये बताया सचिन काटकर ने। और एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है सचिन काटकर, मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस मैच, द वन एंड ओनली सचिन काटकर, जिन्होंने यहाँ पर बल्लेबाजी भी की डटकर और उतनी बेहतरीन गेंदबाजी भी की। सचिन काटकर, मैन इन फॉर्म, कप्तान, कप्तान जाना चाहता है सीना तान, यही होता है कप्तान का सम्मान। और कप्तान ने अपने सम्मान को बरकरार रखा, अपनी गरिमा को बरकरार रखा, और सचिन काटकर बने इस मैच के मैन ऑफ द मैच। बहुत ही बेहतरीन पारी यहाँ पर खेली है, इनकी गेंदबाजी में रफ्तार है, बल्लेबाजी दमदार है, इसीलिए अपनी टीम के सुपरस्टार है। और एक सुपरस्टार पारी यहाँ पर खेलते हुए अपनी चमक को बिखेरा है। और मैन ऑफ द मैच जो कि हमें यहाँ पर अता की गई SSS द्वारा, यानी कि श्री साई स्पोर्ट्स की तरफ से खूबसूरत सी जर्सी और एक बेहतरीन सा एक घमासान सा मैच हमें यहाँ पर देखने को मिला है सचिन काटकर। चलिए यहाँ पर टॉस के लिए भी आ जाएंगे। S2R मैक्स बैंड्रा यानी कि प्रतीक और सचिन काटकर, दोनों ही के बीच में यहाँ पर टॉस होगा। क्वार्टर फाइनल का ये मैच है। हेड इज द कॉल एंड इट इज अ हेड। चलिए टॉस भी जीत लिया है, टॉस जीतकर फील्डिंग करेंगे। बहुत ही प्यारा मैच हुआ, एक बेहतरीन मैच जिसे कहते हैं, एक परफेक्ट एग्जांपल, एक क्लोज एनकाउंटर जिसे कहा जाता है। अगर मेरा बस चले तो मैं इसे ESPN में डाल दूं। एक बहुत ही बेहतरीन। आकाश झा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की पारी खेली उन्होंने? अच्छा प्लेयर है भांडुप स्ट्राइकर का, और अच्छा खेलता है वो, यंग लड़का है, आएगा आगे आगे जाके ऊपर आएगा काफी। लेकिन आप बिल्कुल कप्तान हो तो ऐसा कहते हैं ना कि कप्तान नहीं, ये विश्वास होता है, और धन्य होती है वो टीम ऐसा खिलाड़ी जिसके पास होता है। और पूरी दुनिया ऐसे ही खिलाड़ी की तलाश कर रही होती है, तो ऐसे एक खिलाड़ी हमारे चेंबूर के, और एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, सुपरस्टार खिलाड़ी है। और एन वक्त पर जो परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस आपने दी है। तो ये परफॉर्मेंस के बारे में इस तरह से कुछ लड़कों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बस मेहनत करते रहो ग्राउंड पे, उसका फायदा होते रहेगा, यानी कि डेडिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए यहाँ पर टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करते हुए यहाँ नजर आएंगे और बहुत ही बेहतरीन सा मैच, एक परफेक्ट मैच यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और इस टूर्नामेंट के रुए रवा हमारे अभिषेक जी कुमावत, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है। एक बड़ी अनाउंसमेंट है, ये है कि मैन ऑफ द सीरीज की हम ट्रॉफी तो यहाँ पर देख रहे हैं, साथ ही साथ हैमर की तरफ से एक खूबसूरत सा बल्ला भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो हमारे हनीफ भाई और हैमर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।
उनके तरफ से यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज में एक एडिशन किया गया, जहां पर हैमर की तरफ से एक बल्ला भी दिया जाएगा। चलिए, न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट कांधारी किंग्स हैव वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। तो अपनी फील्ड भी सेट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बल्ले बैंड्रा जो कि यहाँ पर डिफेंड करना जानते हैं। यहाँ पर लो स्कोरिंग को डिफेंड किया था उन्होंने इससे पहले, तो यहाँ पर फिर से उनके पास मौका है कि पहले रन बनाएंगे फिर उसके बाद डिफेंड करेंगे, यानी कि उनका भी मोरल काफी हाई है और यहाँ पर डिफेंड करते हुए हमें नजर आई है कांधारी किंग्स भी। तो एक अच्छा मैच यहाँ पर होगा, क्योंकि एक ऐसी टीम है जो ज्यादा रन बनाना जानती है और एक ऐसी टीम है कि कम रन बनाकर भी उस रन को बचाना जानती है। तो दोनों टीमों के बीच में दो हाथ होगा। स्टे ट्यून हमारे डीजीबी स्पोर्ट्स के माध्यम से, और साथ ही साथ ग्राउंड में जितने भी दर्शक मौजूद है लगे रहे, काफी प्यारे प्यारे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे मैचेस हो रहे हैं।